हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी फिजिक्स के प्रिपरेशन की सीरीज में ऑप्टिक्स यूनिट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट। अब तक हम लोगों ने स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल कन्वेक्स एंड कन्वेक्स कनकेव सरफेस के लिए देखा, एंड देन आपका लेंस मेकर्स फार्मूला देखा, और साथ ही साथ ये देखा कि किस तरीके से आपका जो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस है या फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। ओके, तो नाउ dependence of focal length of dependence of focal length of dependence of focal length of लेंस कन्वेक्स और कनकेव किसी भी लेंस की बात करें हम, तो यहाँ पे लेंस क्या लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने किस में देखी, ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। तो पहली चीज़ तो ये देखिए, किस तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका एयर के लिए रहता था, इन एयर मीडियम में, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता था वो कुछ इस तरीके से आता था, ANG-1, और ये कितना 1/R1 माइनस 1/R2। एक बार हम आपको रिमाइंड करा देते हैं चीज़ें जो पिछले लेक्चर में की है, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स नए हैं इस चैनल पे वो जा करके पिछले लेक्चर्स देख लेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। वहीं आपका यही सिस्टम ऑफ जो लेंस है, अगर किसी ऐसे लिक्विड में इंसर्ट किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ANL है, तो उस केस में जो आप फोकल लेंथ हो जाएगी आपके लेंस की, वो हो जाएगी FL = LNG। ठीक है, -1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अगर आपका FL डिवाइडेड बाय FA आता है, वो कैसे क्या आता था समथिंग, ये ANG-1 डिवाइडेड बाय ANG-1 डिवाइडेड बाय LNG-1 आया था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि FL इज़ ग्रेटर देन FA व्हेन आपका ये चीज़ ग्रेटर देन 1, ये चीज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज़ ग्रेटर देन व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ये चीज़ होगी तब ये चीज़ होगी। ठीक है, इसमें ही हम लोगों ने डिटेल में देखा था, और वहाँ पे ये भी देखा था कि अगर आपका जो लेंस है किसी ऐसे लिक्विड मीडियम में इंसर्ट किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, उस केस में आपका लेंस कैसे बिहेव करेगा, एज अ सिंपल प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा। उस केस में आपका जो फोकल लेंथ होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, वहाँ पे हमने आपको ये बताया था। LNG = कितना होता है आपका, ANG डिवाइडेड बाय ANL। ऐसे ले सकते हैं आप, सिंपल सा कैसे ले सकते हैं आप, LNG को कैसे ले सकते हैं, NG डिवाइडेड बाय NL ले सकते हैं, और उसके डिवाइडेड बाय NA ऑन बोथ साइड, सॉरी ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यू विल गेट NG डिवाइडेड बाय NA एंड NL डिवाइडेड बाय NA। और आपका यही क्या है, ANG है, यही क्या है ANL है। अगर आपका यही इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ये 1 हो जाएगा, और जब ये 1 हो जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स आपका 1/FL कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स आपका FL कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। उस केस में आपका लेंस कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्लेन मिरर बिहेव करेगा। कब, जब आपका ये लेंस किस मीडियम में इंसर्ट किया जाएगा, डिप किया जाएगा, जब आपके किसी ऐसे लिक्विड में या किसी ऐसे मीडियम में रखा जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर इक्वल होगा, तो उस केस में आपका कैसे बिहेव करेगा, उस तरीके से आपका जो लेंस है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ प्लेन मिरर की केस में बिहेव करेगा। और दूसरा जो डिपेंडेंस है वो हम बात करने चल रहे हैं ऑन रेडियाई ऑफ कर्वेचर। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो
रेडियाई ऑफ कर्वेचर जस्ट क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके पोल के डिस्टेंस ही तो है। तो नाउ सेकेंड डिपेंडेंसी जो है वो है ऑन रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। और हमने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से आपका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आता है, किस केस में, कन्वेक्स मिरर में, और कनकेव मिरर में आपका निगेटिव आता है। और उसके बाद हम लोग अभी ये कहने चल रहे हैं कि आपका जो कन्वेक्स लेंस के लिए है फोकल लेंथ वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है आपका वो निगेटिव आता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं जो हमने साइन कन्वेंशन अज्यूम किया हुआ है, लेके चल रहे हैं, उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये बात आपकी फुलफिल होती है। कैसे, अब आप देख लीजिए। चूँकि लेंस मेकर्स फार्मूला से हम देखें तो हमारे पास फोकल लेंथ का क्या एक्सप्रेशन आता है, n-1 1/r1 - 1/r2। ये बात हो गई इन जनरल। हम लेंस की बात ना करें, जनरल बात करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर कन्वेक्स लेंस की बात करें, जैसे कि हम अब बात करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस आपका कैसा होता है, कुछ यूँ होता है। और वहाँ पे अगर ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसका क्या है, अगर हम R1 कह लें, चूँकि आपको पता है ये किसका पार्ट है, ये किसी ऐसे गोले का पार्ट है जिसका कोई सरफेस कुछ यूँ रहा होगा। अब यूँ रहा होगा तो इसका यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसकी ये डिस्टेंस क्या रही होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रही होगी। और उसी तरफ से इसका क्या, ये किस गोले का पार्ट रहा होगा, ऐसे किसी गोले का पार्ट रहा होगा, और वहाँ पे उसका क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। तो इस बार इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये रही होगी। तो अब आप इसका साइन कन्वेंशन देखें। अब ये क्या है, पोल से किधर मेजर कर रहे हैं आप R1 को, पोल से R1 को आप मेजर कर रहे हैं ऑन राइट साइड। राइट साइड मीन्स हियर R1 शुड बी पॉजिटिव, किस बेस पे, डिपेंडिंग ऑन आवर साइन कन्वेंशन, और R2 हियर शुड बी निगेटिव, किस बेस पे, आप अपने साइन कन्वेंशन बेस पे। अपना साइन कन्वेंशन क्या है, हमारा साइन कन्वेंशन ये है कि जब हम पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे तब निगेटिव लेंगे, और जब पोल से राइट साइड में मेजर करेंगे तब पॉजिटिव लेंगे। इस वजह से हमें कन्वेक्स लेंस के केस में हमें क्या मिल जाएगा, R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज निगेटिव। ये चीज़ आपको याद करने की बात नहीं है, आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, बाकी ये चीज़ ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ यू फॉर दिस कन्वेक्स लेंस वी हैव R1 is positive and R2 is negative. So focal length will be now you know this focal length will be n-1, और यहाँ पे हम कह लें एक्चुअली R1 और R2 हमेशा क्या होता है, जस्ट नियरली इक्वल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। समटाइम्स ये अनइक्वल होंगे, बट अगर हम इक्वल ले ले तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ कर ले तो ये 1/R2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है, माइनस ऑलरेडी है तो ये पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी माइनस हो गई। अब यहाँ से हम ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है ये फोकल लेंथ ये अब शुड बी पॉजिटिव। क्यों, चूँकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं होता, वो आपका मोर देन 1 है। चूँकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का है, वो जो सबसे स्मॉल है वो एयर का है, वो कितना है, 1 है, ठीक है। अब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का वो 1 से ज़्यादा होगा। जब ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी दैट मीन्स आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। कैसे, क्योंकि अब कनकेव लेंस के लिए क्या होता है, फॉर कनकेव लेंस आपका क्या होता है, R1 इज निगेटिव एंड R2 इज पॉजिटिव। वही कॉन्सेप्ट है जैसा कि आपके पिछले वाले क्या कहते हैं कि पिछले वाले उसमें दिया हुआ था, ठीक है। जैसे कि हमने आपको कन्वेक्स लेंस के लिए बताया, उसी तरीके से कनकेव लेंस के लिए भी होता है। आपका R1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी फोकल लेंथ वाले फार्मूले में देखें तो ये 1 तो अब ये R1 पॉजिटिव और ये R1 निगेटिव, R2 पॉजिटिव कैसे होता है, जैसे हमने आपको कन्वेक्स लेंस का फिगर बना के समझाया उसी तरीके से आप कॉन्केव का भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस है तो हम यहाँ पे बाहर ले लें माइनस टाइम्स, तो ये n-1 और ये कितना हो जाएगा 1/R1 + 1/R2
R2। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी आपकी निगेटिव हो गई। जब राइट हैंड साइड निगेटिव हो गई तो एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होती है, निगेटिव, और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगी, पॉजिटिव। किस बेस पे, डिपेंडिंग ऑन आवर साइन कन्वेंशन। अगर यहीं पे साइन कन्वेंशन अगर आपका रिवर्स आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाकी कुछ बुकों में अगर वो मतलब लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेते हैं और राइट साइड को नेगेटिव लेते हैं तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा दोनों केस में। तो ये बात हो गई डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑन रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड ऑन रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये दो बात आपने यहाँ पे सीखी और दोनों ही पे क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा। ये फर्स्ट वाला पे तो खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम आगे बात करते हैं आपके कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। आप जानते हैं कि आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और डाइवर्जिंग जो कॉनकेव लेंस है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। लेकिन कैसे, ये चीज़ आप देखेंगे। और चूँकि आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है, ये मान के हम चलें कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है जब लाइट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट करती है इस तरीके से तो कुछ यूँ जाएगी भाई। अगर आपका ये नॉर्मल है तो लाइट की क्या इसके पैरेलल हो जाएगी, देन ये निकल जाएगी इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, और इसका कुछ ये डेविएशन होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म वाले केस में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। बट हाई स्कूल में भी ये चीज़ आपने पढ़ी है, जैसे लाइन से इंसिडेंट करती है तो वो मतलब सरफेस वाले पार्ट से या यूँ कहिए बेस वाले पार्ट की ओर बेंड कर जाती है। ये जो लाइट का फंडा है, इसी फंडे से हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आपका कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है और किस तरीके से आपका कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। कुछ नहीं, आपका जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस होता है कुछ वो इस तरीके से बना होता है। अगर हम देखें कन्वेक्स लेंस को तो आपका कन्वेक्स लेंस किस तरीके से बना होता है, कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से बना होता है आपका, जस्ट ये इस तरीके से और कुछ ये इस तरीके से, ठीक है। इन टुकड़ों में आपका बना होता है। तो होता क्या है, आपका जब लाइट इस पे पड़ेगी भाई, इस वाले को सरफेस पे पड़ेगी तो जाहिर सी बात है किस तरफ बेंड कर जाएगी, उसकी सरफेस की तरफ। और इस यहाँ पे तो भाई कोई वो नहीं है तो ये स्ट्रेट चली जाएगी। और यहाँ पे सरफेस की तरफ अपने किस तरफ बेंड कर जाएगी, अपने मतलब बेस की तरफ, जिस तरफ उसका क्या होगा, वाइडर बेस होगा। तो ये इस तरीके से, तो आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाइट आपकी कन्वर्ज करती है, मतलब जो आपका कन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और यही चीज़ देख लेते हैं कनकेव के लिए कैसे डाइवर्जिंग हो जाता है। तो डाइवर्जिंग वो इस तरीके से हो जाता है कि जैसे कि आपका कनकेव लेंस किस तरीके से बना होता है, कनकेव लेंस आपका कुछ यूँ होता है और इसको देखें तो ये कुछ ऐसे टुकड़ों से मिलकर बना रहता है आपका कनकेव लेंस। ये अगर हम ले स्ट्रेट ही ले तो ये आपका कुछ ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट करेगी किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, वाइडर सरफेस की तरफ। यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रेट ही निकल जाएगी। अब जब यहाँ पे जाएगी इस तरफ निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपका कनकेव लेंस क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग, ठीक है। और ये हो जाएगा डाइवर्जिंग, ठीक है। एक्चुअली आप इंटरव्यू भी देंगे तो आपको ये चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जस्ट एग्ज़ाम क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो ये सब बेसिक्स है बट आपको आने चाहिए। आई होप आप सबको ये चीज़ें आती होगी, जिन्हें आती है कोई बात नहीं, और जिन्हें डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें भी आपके माइंड से स्किप कर जाती हैं कभी कभी, जब आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, सीरियसली नहीं लेते उस चीज़ को। तो अब आगे हम लोग करने चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन देखा और अब हम लोग देख लेते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन कंटैक्ट। कंबाइन फोकल लेंथ of two thin lenses
two thin lenses when placed in contact। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंटैक्ट। अभी हम एक केस आपका सिंपलेस्ट केस टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंस का लेकर चल रहे हैं, देन आपका जनरलाइज कर देंगे कि कनकेव लेंस होगा तो क्या होगा और कन्वेक्स और कनकेव होगा तो उस सिस्टम का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा वो। तो सिंपल सा वही वाला ट्रिक यहाँ पे भी यूज होगा आपका, जो कि हमने लेंस मेकर्स फार्मूला में लिया था। तो ये मान लिया हमने कि दो आपके कन्वेक्स लेंस हैं जो कि कंटैक्ट में रखे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है, कुछ यूं, और उसका ये जो है मान लीजिए जस्ट आपको समझने के लिए, और ये थिन लेंसेस हैं और एक की फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f1 और एक दूसरे की फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f2। ये इन दोनों की क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहले केस में हम ये मान के चलते हैं कि आपका f2 लेंस नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से चलने वाली रेज इस तरीके से जाएंगी। अगर आपका यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल रहेगा तो जाहिर बात है तो ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिलती कहीं पे आई डैश जिसे हम बोल देते हैं, तो आई डैश मिलती तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या है, ये आपका u है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं कि आपका v डैश है, ठीक है भाई। ये इसके लिए फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। लेकिन सेकेंड लेंस में क्या होगा, अगर ये तो नहीं था तब ये बात होती, लेकिन अगर आपका ये भी है तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, लेंस आपका जो इस लेंस की वजह से लाइट कन्वर्ट हो जाएगी कहीं आसपास इसके पहले ही, तो उस केस में इमेज यहाँ पे रहेगा और ऑब्जेक्ट वहाँ पे। तो इस केस में ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं v। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो सेकेंड लेंस के लिए है ये वाला पॉइंट या ये पॉइंट आपका किस तरीके से वर्क करेगा, एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, जबकि फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, ओ पे है। सिंपल सी बात ये है। और आप इसमें जब आपको लेंस फार्मूला यूज करेंगे देन आप कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल सकते हैं ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेस, ओके। और यही बात है, हम इस पूरे सिस्टम को एक ऐसे सिंगल आइदर कन्वेक्स और कनकेव लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं हैविंग फोकल लेंथ f, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ f1 f2 दिस f विल बी आइदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। वो डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू है f1 और f2 की, किस तरीके से वो हम देखते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल सा कन्वेक्स लेंस ही बनाया है। ये कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस दो में से कुछ भी हो सकता है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो आपके f1 और f2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि f आपका क्या है। तो फॉर फर्स्ट लेंस हम देखते हैं आपको क्या मिलेगा। फॉर फर्स्ट लेंस जस्ट वी अप्लाई दी लेंस फार्मूला एंड फ्रॉम लेंस फार्मूला आपको पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू f, ठीक है। ये क्या है, लेंस फार्मूला है। तो इसके लिए इमेज क्या है, इमेज की डिस्टेंस क्या है, v डैश है। किसके लिए, फर्स्ट लेंस के लिए, तो ये आपका v डैश हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है, u है, और फोकल लेंथ कितनी है, f1 है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। और फॉर सेकेंड लेंस की बात करें तो फॉर सेकेंड लेंस के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पे आपका इमेज का डिस्टेंस क्या है, v, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, v डैश। तो और ये किसकी फोकल लेंथ कितनी है सेकेंड लेंस की, इतना। तो अब दोनों सिस्टम को ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग 1 एंड 2। अब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो ये टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल सा आपको क्या मिल जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये सिंपल सा रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से अब हम कहते हैं कि अगर इस सिस्टम को रिप्लेस कर दे किसी ऐसे फोकल लेंथ f से तब उस केस में क्या हो जाएगा, देन इन दिस केस नाउ 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। सो अगर हम 1/f से यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो हमें क्या मिलने जा रहा है, 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आ गया किसके लिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ f1 एंड f2। अब यहाँ पे f आपका पॉजिटिव होगा तो आपका कन्वेक्स लेंस में ये सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपका f क्या आता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये टू कन्वेक्स लेंस ही होगा तो दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो उस केस में
आपका किस पे ही आएगा, कन्वेक्स लेंस ही होगा। लेकिन अगर एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है और कितनी वैल्यू F1 की है कितनी वैल्यू F2 की है, उस केस में आपका ये F आइदर पॉजिटिव आ सकता है और निगेटिव आ सकता है। तो ये बात रह गई हो गई। लेकिन अभी इस पे आपने एक एक्सपेरिमेंट भी बेस्ड किया होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड से। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि दो लेंसेस हैं वो कांटेक्ट में ना रख करके किसी सेपरेशन डी पे हैं, तो उस केस में कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा वो आप देखिए। वो आपका हम जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, आप इसे याद रखिएगा। आप इसको फार्मूला मतलब आपको आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो अब ये तो बात हो गई कि जब वो कांटेक्ट में है तब। लेकिन अगर उनके बीच का सेपरेशन कहीं डी है तो उस केस में क्या हो जाएगा वो देखिए। तो मान लीजिए ये आपका कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ F1 है और ये कोई दूसरा लेंस है। हम यहाँ पे कन्वेक्स दोबारा बना लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका कन्वेक्स ही रहे, वो आइदर कनकेव और कन्वेक्स दो में से कोई भी हो सकता है। अब आप विद साइन ले लेंगे। और ये अगर इनके बीच सेपरेशन डी है तो उस केस में जो आपका कंबाइंड फोकल लेंथ होगा वो होगा 1/F1 + 1/F2 माइनस डी बाई F1 F2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा क्या आ जाता है, F1 + F2 माइनस F1 F2 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा एंड F1 + F2 माइनस डी। तो ये सिंपल से, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें कुछ क्या है, F1 F2 हो गया आपका एलसीएम, F1 + F2 माइनस डी, ये 1/F, तो ये F कितना हो गया, F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 + F2 माइनस डी। ये इस तरीके से आपका फोकल लेंथ आ गया। कब, जब उनके बीच का सेपरेशन डी है तब। अब आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपका लेंस ऑफ पावर डिफाइंड है और किस तरीके से आपका लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइंड है इन केस ऑफ कन्वेक्स और कनकेव लेंस। जिस तरीके से हमने आपका लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन किया था स्फेरिकल मिरर में, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में, और इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। बाकी इस पर आगे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो अभी जो कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।